प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कल संबंधी प्रश्न है, जिसमें हमारा ये दिया गया है एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी चारों वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, इसलिए यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोणों का योगफल होता है वह हमारा 180 अंश होता है। तो ये हमारा 95 दिया है। बी और डी को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो आगे अब हम पहले डी का मान ज्ञात करते, यानी मिल जाएगा, चूंकि यहाँ हो जाएगा हल में क्या मिलेगा, चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश होगा। बी का मान 95 दिया है, तो ये आ जाएंगे 180 और बी 95 प्लस डी बराबर 180। कोण डी बराबर मिलेगा 180 माइनस 95, घटाएंगे 10 में से 5 5 आएगा, 17 में से 9 8 17, यानी 85 डिग्री हमारा ये कोण हमारा 85 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ पूछा गया कोण ए सी डी अर्थात इस कोण की माप पूछ रहा है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसी से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो आ जाएंगे, तो ले लेंगे यहाँ पर हम, यानी मिल जाएगा त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से हमें क्या मिलेगा, कोण ए का मतलब कोण डी ए सी प्लस कोण सी का मतलब ए सी डी, अर्थात यही जो निकालना है ए सी डी प्लस कोण डी, और ये बराबर 180 अंश होगा। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ डी ए सी अर्थात ये कोण 35 अंश है, और ए सी डी ज्ञात करना है। कोण डी का मान यहाँ हमने 85 अंश निकाल लिया है, तो 85 और ये बराबर होगा 180। 5 5 10 0 हासिल 1, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 अंश आएगा। अब हम ले जाके 120 अंश को घटा देंगे, तो हमें मिलेगा क्या कि कोण ए सी डी बराबर होगा 180 माइनस 120 अंश, और घटाएंगे तो 60 अंश आ जाएगा। तो कोण ए सी डी बराबर 60 अंश, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आ जाते हैं, नंबर 2 ले लेते हैं। तो नंबर 2 में क्या दिया गया है हमारा, नंबर 2 इसमें दे दिए हैं कि कोण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, इस कोण की माप हमारा यहाँ निकालना है। कोण ए बी सी डी हो जाए तो कोण डी ए बी इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे, चूँकि एक जीवा है, एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो ये 40 है, तो ये भी हमारा 40 अंश आ जाएगा। और ये हमारा 35 दिया गया है, तो ये और ये पूरा जोड़ेंगे, तीनों मिला के 180 होगा, और उसी से इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि हल में हमें मिलेगा, नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पर जीवा ए बी द्वारा एक ही वृत्तखंड में बना कोण बराबर होता है, इसलिए कोण सी बराबर कोण डी होगा। आगे हम लिख देंगे, एक ही जीवा द्वारा ए बी द्वारा बना कोण, यानी एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड के जितने कोण होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए ये 40 अंश मिल जाएगा। अब हम आ जाएंगे इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज के नियम से कौन सा त्रिभुज हम ले लेंगे, एडीसी। त्रिभुज एडीसी में हमें मिल जाएगा कोण डी प्लस मिलेगा कोण डी ए बी
जिसे हमें ज्ञात करना है DAB और प्लस कोण ABD। ABD त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये 180 बन जाएगा। अब हम आ जाएंगे, सभी मानों को रखेंगे, तो कोण D का मान 40 अंश और प्लस कोण DAB ज्ञात करना है और ABD बराबर ये 35 अंश दिया गया है, ये बराबर 180 होगा। तो यहाँ आ जाएंगे, कोण DAB बराबर मिलेगा 180 माइनस 4 3 7 यानी 75 अंश और 75 इसमें से घटा देंगे तो 105 डिग्री बन जाएगा कोण DAB और यही हमें ज्ञात करना था। हमारा आंसर बनेगा 75 अंश 105 अंश, तो ये बन गया 105 डिग्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर हम ले लेते हैं। तो 3 नंबर में क्या दिया है हम देखेंगे। यहाँ आपको निकालना है ABC अर्थात हमारा इस कोण की माप आपको ज्ञात करनी है। इस कोण की माप के लिए हम आ जाएंगे यहाँ, तो चूंकि इस त्रिभुज में आएंगे और इस त्रिभुज में हमें मिला क्या कि ये और ये भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो हम हल में क्या लिखेंगे, हल यहाँ आ जाएंगे, हल में मिलेगा, ये तीसरा नंबर है, त्रिभुज OCB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि यहाँ हमने पाया OC बराबर OB है, OC बराबर OB, इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण OCB और इसी को हम मान लेंगे x होगा। अब ये x बन गया, ये x बन गया, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों से यानी त्रिभुज के नियम से हमें मिल जाएगा कोण O प्लस कोण B और प्लस कोण BC या OCB बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब कोण O का मान 50 अंश दिया है, प्लस कोण भी आपको ज्ञात करना है, जिसको x, इसको भी आपने x माना है, 180 हो गया। ये 2x बचेगा, 50 जाके घट जाएगा, तो 180 माइनस 50 अंश घटा देंगे तो 2x बराबर 130 अंश आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे 130/2 भाग दे देंगे तो 65 अंश आएगा। यानी कोण ABC यानी इस कोण की माप पूछ रहा था, तो ये हमें 65 अंश मिल जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 3। आगे नेक्स्ट हमारा 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या दिया है, यहाँ कोण BAC का मान ज्ञात करना है। BAC यानी ये पूरा कोण हमें यही निकालना है, ये पूरे कोण की माप हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हम ये कोण और ये कोण निकाल के दोनों जोड़ देंगे तो हमें पूरे कोण की माप मिल जाएगा। अब आ जाएंगे यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, तो इस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब दोनों कोण बराबर होंगे। तो हम ले लेंगे यहाँ, ये 4 नंबर आपका दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। हम ले लेंगे यहाँ हल में क्या मिलेगा, त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि आपने पाया OA बराबर OB, इसलिए कोण OA के सामने का कोण ये B, तो कोण B बराबर
ओ बी के सामने का कोण ए का मतलब ओ ए बी ये दोनों बराबर होंगे। अगर इन दोनों को हम यक्स मान लें तो हम इस त्रिभुज में आएंगे, यानी त्रिभुज के नियम से इसी त्रिभुज में आएंगे तो कोण बी ओ ए प्लस कोण बी और प्लस कोण बी ए ओ बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब देखेंगे बी ओ ए, तो बी ओ ए 90 है तो यहाँ 90 रखेंगे। कोण बी को हमने यहाँ पर माना है यक्स, तो यक्स हो जाएगा। ये कोण हमने माना है ओ ए बी या बी ए ओ, ये भी यक्स, तो यक्स हो जाएगा 180। ये जाके घटेगा, यक्स यक्स 2 यक्स मिला, 180 माइनस 90 तो 90 बच जाएगा। तो 2 यक्स बराबर 90 मिला, यक्स बराबर भाग दे देंगे तो 45 अंश आपको मिल जाएगा। इसी तरह से ऊपर का एक मान मिल चुका है, दूसरा ले लेंगे तो आगे लिखेंगे इसी प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, इसी प्रकार से, तो आगे लिखेंगे इसी प्रकार ये वाला कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर बात करें तो ये वाला कोण जो दिया गया है, ये अगर हम y मानेंगे तो ये भी y होगा, क्योंकि ये और ये भी त्रिज्या हमारी है और दोनों बराबर हैं। इसको हमने यक्स और इसको भी हमने यक्स माना था। तो इसी प्रकार से y प्लस वाई मिलेगा हमें y प्लस वाई और प्लस अगला 110 डिग्री और ये बराबर 180 हो जाएगा। 110 ले जाके घटाएंगे, 2y बराबर 180 माइनस 110 होगा, तो यहाँ 0 मिला, 7 मिल गया 2y। तो y बराबर निकालेंगे तो 70 में 2 का भाग दे देंगे तो 35 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो हमें x और y दोनों मान मिल चुके हैं। अब कोण ऊपर जो हमें निकालना है ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, और x का मान हमने 45, y का मान 35, तो यहाँ आ जाएंगे 45 प्लस 35 और जोड़ देंगे 5 5 10, 4 3 7 1 8, 80 अंश आ जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अथवा हम इस प्रश्न को इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे ये हमारा 110 या 90 पूरा मिला के 200 डिग्री बन गया, तो अगर हम नीचे का मान निकालेंगे तो पूरा 360 होता है, 200 घटा देंगे तो यानी बन जाएगा कोण COB, तो पूरा कोण 360 में से ऊपर वाला 200 घट जाएगा तो बचेगा 160 डिग्री। और अगर यहाँ हम एक जीवा खींच दें तो एक जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है ये परिधि का दूना होता है, तो परिधि वाला इसका आधा होगा, तो 160 है, इसका आधा ये हमारा 80 बन जाएगा। और हमने देखा यही मान यहाँ मिला था। तो हम चाहें तो इस तरीके से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।